मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। हिंदी में लेसन नंबर 7 हार की जीत। आगे के वीडियो में हमने पेज नंबर 38 और 39 पर यहाँ तक का लेसन देखा था कि बाबा आनंद का जो घोड़ा है उनके घोड़े के जैसा पूरा इलाके में ऐसा घोड़ा कोई भी नहीं। उसकी चाल इतनी है, वह इतना शानदार है। और उनसे मिलने एक दिन खड़क सिंह आता है जो उस इलाके का खतरनाक डाकू है कि उसका नाम सुनते ही सब कांप जाते हैं। वह भी बाबा के घोड़े की प्रशंसा सुनकर घोड़े को देखने के लिए बाबा के पास आता है। बाबा भी उन्हें अस्तबल में घोड़ा दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब जैसे घोड़ा देखता है तब खड़क सिंह के मन में हलचल होने लगती है कि इस ऐसे घोड़े की बाबा को क्या आवश्यकता। वह तो बाबा है, भजन करते मंदिर में रहते हैं। उसे मन में ऐसी इच्छा हो गई कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। तो पेज नंबर 39 पर यहाँ तक का लेसन हमने देखा था। तो आगे से हम आज स्टार्ट करते हैं। अब खड़क सिंह बाबा का ये जो घोड़ा देखता है तो उसके मन में लालच हो जाती है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। अब बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब बाबा जो थे उन्हें भी ऐसा था कि ये खड़क सिंह है, वह मेरे घोड़े की प्रशंसा करे। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना। अब जो खड़क सिंह है उसे बाबा का ऐसा घोड़ा देखकर उसके मन में ईर्ष्या होने लगी कि बाबा के पास ऐसा घोड़ा है, मेरे पास नहीं है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। अब ये थे बाबा और खड़क सिंह था, वह था डाकू। डाकू तो क्या करता है कि जो उसे वस्तु चाहिए अगर न मिले तो वो छीन कर भी ले लेता है। अब उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। बाहुबल यानी कि शारीरिक शक्ति, और उसके अपने आदमी भी थे कि वह तो बाबा को मारकर भी वह घोड़ा उसके पास से वह ले लेता। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब खड़क सिंह ने क्या कहा जाते जाते बाबा से कि मैं आपके पास ये घोड़ा न रहने दूंगा। अब क्या हुआ कि बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब क्या हुआ कि बाबा आनंद ने अपना घोड़ा डाकू खड़क सिंह को दिखा तो दिया। अब खड़क सिंह को वो इतना पसंद आ गया कि वह जाते जाते भी बाबा से कहकर ही गया कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब बाबा को उस घोड़े से कितना लगाव हो गया था कि उसके बिना तो उन्हें चैन भी ना आता। पूरा समय भजन और वह घोड़ा यानी कि सुल्तान, बस वही दो थे उनके जीवन में। अब जैसे खड़क सिंह ने उनसे कहा कि ये घोड़ा मैं ले जाऊंगा तो बाबा डर गए, क्योंकि उन्हें पता ये तो डाकू है, वो तो अपने आदमी को भी भेजकर घोड़ा मेरे पास से छीनकर ले जा सकता है। अब बाबा की क्या हालत हुई कि उन्हें रात को भी नींद न आई। अगर ऐसा ही कुछ हमारी चीज़ वस्तु हो कि हमें ऐसा पता हो, जैसे कि इलाकों में किसी भी घर में कोई चोरी हुई हो, तो क्या होता है रात को हम भी थोड़े अनिश्चित हो जाते हैं कि कहीं कोई चोर यहाँ हमारे घर में भी आ गया तो ठीक से नींद भी नहीं आती और हम भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसे बाबा को भी लगा कि डाकू मेरा घोड़ा है वह चुरा कर ले जाएगा, तो इसलिए उन्हें रात में नींद ना आई। वह अस्तबल की रखवाली में ही कटने लगी। सारी रात वह अस्तबल में ही रहते।
अब कई महीनों तक उन्होंने किया, पर जब डाकू नहीं आया तो बाबा को लगा कि वह असावधान हो गए, यानी कि लापरवाह हो गए कि ठीक है अब नहीं आएगा, इतने दिन तो हो चुके, नहीं आया तो अब नहीं आएगा। आगे पेज नंबर 40 पर। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूला न समाने, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी कि गरीब व्यक्ति, कंगाल। आवाज में करुणा थी, करुणा यानी कि दुख, दया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। कराहना यानी कि मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना। अपाहिज यानी कि अपंग, विकलांग जो होते हैं। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तब बाबा उससे पूछते, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो वो जो गरीब है वह कहता है कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से ये भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अब क्या हुआ? खड़क सिंह ने क्या किया? कैसे वह बाबा का घोड़ा चुरा कर ले गया? कि बाबा हर रोज शाम को वह घोड़े पर बैठकर सवारी करते। तब वह एक अपाहिज के रूप में वहाँ बैठा और बाबा से कहा, क्योंकि उसे पता था कि बाबा दयालु है, गरीब जो लोग होते हैं उसके प्रति वह दया रखते हैं। तो उसने बाबा से कहा कि मैं अपाहिज हूँ, यानी कि मैं चल नहीं सकता, तो मुझे 3 मील दूर अपने गांव में जाना है, तो अपने घोड़े पर बैठाकर मुझे ले जाइए। अब क्या किया उस गरीब ने कि जैसे बाबा ने उसे बैठने दिया और उसकी लगाम पकड़कर बाबा चलने लगे, तो एक झटका लगा बाबा को, घोड़ा छीनकर दौड़ाकर वो घोड़ा ले गया। तब बाबा को पता चला कि यह तो खड़क सिंह है। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। आगे पेज नंबर 41 पर। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अब बाबा ने जो ऐसे पूरी बात जो उसके और खड़क सिंह के बीच बनी थी कि वह अपाहिज बनकर उसके पास से ऐसे घोड़ा चुरा कर ले गया, बाबा उससे कहते हैं कि ये बात तुम किसी को मत बताना। अब क्यों नहीं बताना, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।